हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षी क्लासेस। तो आज हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो बिंदु है जहाँ पर कंज्यूमर को लगता है कि वो गिवन इनकम से उसे जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, जब वो अपनी गिवन इनकम जो उसकी इनकम है उसके और मार्केट प्राइसेस को जब वो रखता है और उसे लगता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो यही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आपने एक पेन खरीदा। पेन जो है आपने उसके पेन के 10 रुपीज़ दिए। सो आपने 10 रुपीज़ दिए, आपको लग रहा है कि हाँ वो पेन जो है जो उसकी मार्केट प्राइस है 10, वो वर्थ करती है इतना कि हाँ उसको इसके लिए 10 रुपीज़ दिए जाएँ। ओके, फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने पेन खरीदा और अब इस टाइम जो है आपको वो पेन जो है 10 की जगह 12 रुपीज़ में मिल रहा है, तो क्या आप वो पेन को लोगे? नहीं, कभी भी नहीं लोगे आप वो पेन, बिकॉज आपको पता है कि ये इतना वर्थ नहीं करता, ये जो है इतना वर्थ पेन नहीं करता, तो आप उसके लिए इतना पे नहीं करोगे क्योंकि उस पर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लगता है कि पेन तो 10 रुपीज़ ही वर्थ करता है, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा मनी क्यों दोगे। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर वही 10 रुपीज़ वाला पेन आप नेक्स्ट डे गए और आपने परचेज़ किया, वही 10 रुपीज़ वाला पेन आपको क्या 8 रुपीज़ मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा और आपको उसको ज़रूर खरीदना चाहोगे। ये होती है सरप्लस की कंडीशन। सो यही होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर को लगता है कि जितना वो कोई भी चीज़ मार्केट प्राइस जो है वो वर्थ करता है इनकम के अकॉर्डिंग, सो उसे ही हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगती है। अब इसमें होता है फर्स्ट वन कॉमोडिटी केस। तो वन कॉमोडिटी केस में यानी कि जब एक ही चीज़ को परचेज कर रहा है कंज्यूमर, तो उस केस में क्या होता है, द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज इक्वल टू द रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट ही एक्चुअली गेट्स। यानी कि 1 रुपये के कंपैरिजन में अगर हम 1 रुपीज़ को कंपैरिजन में देखें तो हम मान के चलते हैं कि 1 रुपीज़ जो है हमारा हमें 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देगा इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है एक जो 1 रुपीज़ है उससे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हम देखेंगे कि मनी इन टर्म्स ऑफ मनी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा कितना है, ये हम जानेंगे और वही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होगा। अब आपने कोई परचेज़ की कॉमोडिटी एक्स की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे और डिवाइड हमारा जो है किससे करेंगे, मार्जिनल जो उसका प्राइस होगा कॉमोडिटी ऑफ एक्स का जो प्राइस होगा उससे डिवाइड करेंगे। जब ये हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाता है तब जो है हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी जानेंगे। अभी तक तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जाना कि मार्जिनल यूटिलिटी होती कितना है, कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन हमारा मिल रहा है हर एक यूनिट कंज्यूम करने पे हमारा सेटिस्फेक्शन जो है, क्या हमने पढ़ा था कि जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कि हर एक सेटिस्फेक्शन के साथ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। अब हम जानेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसके बारे में। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी होती है वो हमारा ऐसा सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ जो है रुपीज़ वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन डेट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट, कि रुपीज़ को की कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं कि 1 रुपीज़ में हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कंज्यूमर ये मान के चलता है कि 1 रुपीज़ में हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, अगर ऐसा होगा तभी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसका होगा। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल जो है शेड्यूल से करते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 4 यूटिल, कि मतलब आप 1 रुपीज़ अगर खर्च करते हैं तो आप 4 यूटिल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। ओके, सो प्राइस क्या है, ₹4 है। आपने यूनिट यहाँ पर दिए हमें कि 1 यूनिट आपने लिया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी उससे 20 मिल रही थी। अब हमें इसी मार्जिनल यूटिलिटी को जानना है इन मनी टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होगा, जैसे कि फॉर्मूला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालने के लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स और डिवाइड बाय मार्जिनल वो प्राइस ऑफ एक्स गुड्स को डिवाइड करेंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा 5। अब ये जो 5 यूटिल्स आया है, सो ये क्या है, ये तो सरप्लस है, यानी कि आप जो है अगर 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको 5 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब 2 यूनिट पे 2 यूनिट्स में अगर हमने देखा तो मैक्सिमम जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स था वो है 18।
अब हमने अगेन देखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में हमें इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये तो हमने सिंपल डाला कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कितनी है। अब मनी के टर्म में हम देखेंगे तो अगेन 18 डिवाइड बाय 4 किया, ठीक है, क्योंकि प्राइस, ये फॉर्मूला क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करो प्राइस से। सो हमने डिवाइड किया, सो हमारा 4.5 आया। तो ये भी अच्छा है कि आपका सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा ही मिल रहा है। फिर हमने थर्ड यूनिट्स पे देखा कि थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे क्या हो, हमारा 16 मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 16 आ रही है। अब हमने देखा इससे मिलने वाला अब जो है सेटिस्फेक्शन वो कितना है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो है 4 यूटिल्स। तो ऑब्वियस बात है, ये देखिए ये 4 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा 4 यूटिल्स आना चाहिए था, और यहाँ पर वही आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर को लगता है कि इतना पैसा देने के बाद जो है, जो प्राइस मैं दे रहा हूँ, जिस प्राइस की कीमत मैं दे रहा हूँ, वो जो है उतना वर्थ करता है। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब आप मान लीजिए 4 यूटिल्स की अगर मैं हूँ, तो इसके लिए जो है मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 आ रही है। अब या इस पे अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालेंगे तो 2.5 आ रहा है। तो ये तो इसका मतलब क्या है, यूटिल्स हमारी एक्सपेक्टेशन तो 4 थी, लेकिन ये तो कम हो रहा है। तो आप कभी भी इसे इसके साथ इस कॉम्बिनेशन को लेंगे नहीं, कभी भी इसे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके ये क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर 10 रुपीज़ वाला पेन आपको 12 में कोई देगा तो आप नहीं लेंगे। सो आपके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पर आपका जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल होगा किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स डिवाइड बाय में मार्जिनल वो प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। सो इस बिंदु पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मतलब गिवन प्राइस से आप जो है उतना वर्थ आपको लगता है कि हाँ ये प्राइस इतना वर्थ करता है, और आप उतना उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं। तो ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसे हम डायग्राम से समझेंगे। सो ये देखिए, ये हमारे कॉमोडिटी, ये हमारा जो है प्राइस है जो कि कांस्टेंट जा रहा है, प्राइस 4 रुपीज़ था, ठीक है। और हमारे यहाँ पर यूनिट्स हैं कि कैसे कैसे हम कंज्यूम कर, हमने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 और फिर 4। 4 ऐसा है जहाँ पर क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो प्राइस था और जो हमारे यूटिल्स है वो इक्वल आए। ये 4 ही प्राइस था, 4 ही हमारे जो है वो आया हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी, हमारे यूटिल्स आए 4 यूटिल्स। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर हमारा ये देखो, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये देखो कैसे डाउन जाते जा रहा है, और ये नेगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन हमारा वहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जैसे जितना अभी और इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। सो देखो, पहले 20 था, फिर 18 फिर 16, तो ये तरह से स्लोप इसका डाउनवर्ड जा रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये जो है 5 यानी कि ये सरप्लस दिखा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको सरप्लस मिल रहा है, मतलब आपने जितने यूटिल्स सोचे थे, जितने सेटिस्फेक्शन सोचा था, उससे ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये वो वाला पॉइंट है, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट। और आप लोग व्यू करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन वहीं राइट में होगा, आप प्लीज़ उसे भी क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे टाइमली मिले। और एक रिक्वेस्ट और है, आप कमेंट में हर्ष डे क्लासेस करके हेलो ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स मुझे वीडियो को और मेरी जो वे ऑफ मेथड टीचिंग है वो कितना आप पसंद कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।